नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाकुंभ में मची भगदड़ पर। महाकुंभ को लेकर योगी जी और बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। लोग चल रहे थे उस टाइम, बिल्कुल सही सब कुछ चल रहा था। आने जाने वाली रास्ते पे एकदम से भगदड़ हुआ। कुछ पब्लिक एकदम से वहाँ रास्ता नहीं मिल पा रहा था, ना आने वालों को ना, और जो उधर से नहा के आ रहे थे वो जाने वालों में घुस गए जाकर। और वो जब वहाँ पे एकदम से भीड़ हो गई, कुछ लोग जानबूझ के करने लगे ये सब कुछ, उसी में इतनी गर्दी थी कि क्या कहे क्या नहीं कहे। कोई मतलब किसी ने कोई अफवाह फैलाई, कोई मतलब हाँ, इसी में किया था वो लोग। हाँ, बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें। बहुत मोटे मोटे, पता नहीं कितने गुंडा आए थे उसमें। ये स्पष्ट रूप से विपक्ष की दोहरी राजनीति को दर्शाता है। जब 2013 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और कुंभ मेले के दौरान भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में 42 लोगों की मौत हो गई थी। तब मरने वालों को सिर्फ 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई थी। अब महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की और अब 2013 में मरने वालों को 5 लाख रुपए देने वाले अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 24 लाख रुपए कम हैं और ज़्यादा रुपयों की सहायता देना चाहिए। और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। लेकिन सही गलत जितना कुछ हो रहा है उसको देखो सही में कि क्या हो रहा है। देश को ये लोग नाश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कितना भी इन्हें खुश करने का कोशिश कर लो, भाई ये साले दिन में 5 टाइम खाना खाकर बोलते हैं मोदी देश बेच रहा है। कांग्रेस ने तो गजब ही कर दिया, मृतकों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग कर दी। उधर कांग्रेस ने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। सही है, चवन्नी चोर चवन्नी ना दे सका और सबसे कहे रुपया देव लुटाए। 2013 में जब आपकी सरकार थी तब आपने 5 लाख रुपए से ज़्यादा क्यों नहीं दिया? क्या तब मरने वालों का दर्द कम था और अब ज़्यादा हो गया है? क्या ये संवेदना है या सिर्फ बीजेपी सरकार को घेरने का हथकंडा? हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहिए। हालात इतने बिगड़ गए कि उसे संभालना जीआरपी और आरपीएफ के जवानों के लिए बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन किसी तरह लोगों को काबू करके ट्रेन को रवाना किया गया। 2013 में सपा सरकार ने 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी और उस समय बड़े नेताओं ने श्रद्धालुओं के परिवारों से मिलने की जरूरत नहीं समझी। 2025 में अखिलेश यादव और कांग्रेस सरकार मांग कर रही है, लेकिन तब अपनी सरकार में राशि बढ़ाने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? जब सपा सरकार थी तब मौतें प्रशासन की नाकामी मानी जाती थी, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अब जब बीजेपी की सरकार में भगदड़ हुई तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर राजनीतिक फायदा उठाने में लगा है। धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहिए, किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर 2013 में 5 लाख रुपए सही था तो 2025 में 1 करोड़ रुपए की मांग क्यों? जनता सब देख रही है। विपक्ष को समझना चाहिए कि जनता अब इतनी भूली नहीं रही। जब 2013 में आपके हाथ में सत्ता थी तब भीड़ नियंत्रण में नाकाम रहना, कम सहायता राशि देना और फिर 2025 में अचानक 1 करोड़ रुपए की मांग करना, यह दोहरा रवैया विपक्ष की राजनीति को बेनकाब करता है। 2013 के कुंभ मेले में भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। इतने हादसों और भगदड़ के बाद विदेशी श्रद्धालुओं ने तो दिल ही जीत लिया। आप सुन लीजिए, क्या शिव भजन सुनाया है, क्या सनातन धर्म की प्रशंसा की है। इनका जोश देखकर भारतीय श्रद्धालुओं का दिल गदगद हो गया, या यूं कहें योगी जी का दिल गदगद हो गया। हमारा भारत की जनता से अनुरोध है वो विपक्ष की गंदी राजनीति में ना आए। शिव गंगाधर हर बोले
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे सुरक्षा सूत्र, हमारे पुलिस के जवान और हमारे अधिकारी तत्परता से आपकी सेवा में लगे हैं, तो उन पर उंगली उठाना बंद करें। और ये ध्यान रखें, आप तो 4-6 घंटे में स्नान करके चले जाएंगे। उन 4-6 घंटों में आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो सोचो उन पुलिस के जवानों के बारे में जो निरंतर दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं। उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है तो सोवत है, उठिए स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। इस भगदड़ का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन नहीं, ना ही योगी सरकार है। सभी जवानों और पुलिसकर्मियों को दुख हुआ है कि हमारे सेवा देने के उपरांत इतना बड़ा हादसा हो गया। तो सोशल मीडिया पर गलत जानकारी ना फैलाएं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो संगठित होकर वॉलेंटियर की भूमिका निभाएं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, महाकुंभ की व्यवस्था पर उंगली उठाना छोड़कर ये सोचें कि अब सनातनी कितना जाग गया है। इसी के परिणाम स्वरूप महाकुंभ में उम्मीद से कई गुना ज़्यादा श्रद्धालु स्नान करने पहुंच गए। कुछ महिलाओं ने भगदड़ के पीछे सपा के देशद्रोहियों का हाथ बताया। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।